गुलाम फरीद साहब ने वो रंग छेड़ा है, महफिल कैफियत में है। सरगोदा शरीफ सुखनवर लोगों का शहर है, सुखन शनास लोगों का शहर है, शहीनों का शहर है, इश्क व मस्ती में डूबे हुए लोगों का शहर है। अल्लाह बेनियाज की बारगाह में दुआ है, जिस संग में और जिस रंग में मेरे भाई ने हदायनात पेश की है, अल्लाह इनके नुतक में, आवाज में, सोजो गुदास में मजीद बरकतें अता फरमाए। एंकरों की तरह तबसरा नहीं करना, मस्जिद में ऊंची आवाज में नहीं, सुभान अल्लाह की आवाज है, अल्लाह रसूल का जिक्र है। गुलाम फरीद ने कमाल पड़ा है, जो हो गुलाम फरीद फिर चिश्ती भी हो, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। अहले चिश्त अहले बहिश्त होते हैं। बहुत शुक्रिया। इनके कलाम में एक एक शेर पर एक एक मजमून है। आजम चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे जिंदगी की कुछ शामें उनको दावत देने में भी गुजरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी देर के बाद इस बेटे ने महफिल में कैफियत देखने में आई है। यकीनन बेटा खामोश नहीं हो जाते आप, कोई नहीं, बच्चे अपना काम करेंगे, छोड़ो तुम इस गल तो जो कोई रह भी गया तो मसीत में चल जाएंगे, फिर क्यों है, टेंशन ना लो। कुछ जे पिछे पसे पर्दा चले भी कुछ है तो मसीत नूं आ जाएगी, ये कड़ी गल है। सुभान अल्लाह कह दो यार, सुभान अल्लाह, छोड़ो सिर्फ गुफ्तगू। अब मैं वही कह रहा हूं कि हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है, दुने बड़ी मोहब्बत से समाज का, हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है, दुनिया दिले नाकार के कामों के लिए है, आदाए नबूवत का ठिकाना है जहन्नुम, जन्नत तो मोहम्मद के गुलामों के लिए है। मेरे भाई ने चंद का जिक्र किया है तो मुझे मदीना मुनव्वरा की वो शामें दो याद आ गई। हजरत मेरी मुलाकात सैयद नासिर हुसैन नासिर चिश्ती से हुई। कुछ लोग जानते हैं उनको, कुछ लोग नहीं जानते। उन्हीं का लिखा हुआ कलाम था, मेरी बात बन गई तेरी बात करते करते। बड़े कलाम शाह जी ने लिखे, अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। फैसलाबाद से जब उकाड़ा की तरफ सफर करे तो तांदरिया वाला रास्ते में आता है, वहां के रहने वाले वो शायर थे। मेरी मुलाकात मदीना मुनव्वरा में हो गई। चांद पूरे जोबन पे था। गुलाम फरीद ने चांद 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 का जिक्र किया तो नासिर शाह की मुझे याद आ गई। नासिर शाह ने भी अपनी शायरी में चांद को मुखातब करके कहा है, वो कहते ने चन्ना सारे हसीना तू ताक लगना है, चन्ना चन्ना सारे हसीना तू ताक लगना है, जिन्ना भी सोना है पर तू यारा नबी दे जोड़े दी खाक लगना। चन्ना सारे हसीना तू ताक लगना है, पर जिन्ना भी सोना है पर तू यारा नबी दे जोड़े दी खाक लगना है। मुझे याद है 14वीं रात का चांद था, पूरे जोबन पे था। तो मैं और नासिर शाह साहब को 25-26 दिनों के लिए मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। मैंने शाह जी को ढूंढा और चांद को देखा तो मैंने कहा शाह जी आज चांद पूरे जोबन पे है, कुछ शेर ही सुना दें। आजम कादरी यार जरा शाह साहब ने मैंने ठठ दी ना, उन्हें पता कि क्या, मैंने कहा खालिक से कोई और अदा मांग रहा है, देखो तो जरा चांद को क्या मांग रहा है। खालिक से कोई और अदा मांग रहा है, देखो तो जरा चांद को क्या मांग रहा है। यूं हाथ उठाए निकला है फलक पर, लगता है मदीने की दुआ मांग रहा है। अच्छा फिर क्या वक्त आया कि हम छोटी ईद उल फितर अदा कर चुके, शवाल का चांद नजर आया
तो अगले दिन वापसी थी, ईद के दूसरे तीसरे दिन, तो हुजूर की बारगाह में ईदी लेने के लिए खड़े थे। नवार भाई चांद बड़ा बारीक सा था, बारीक सा चांद था। जब किसी मैंने जंगजू से पूछा, उसने कहा जी बगैर तीर के कमान की तरह यह चांद है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैंने नासिर शाह साहब से पूछा, इतने जरा चस लेनी है जरा। मैंने शाह जी से पूछा, मैंने कहा शाह जी 14वीं के चांद की बात आपने कर दी, आज चांद बड़ा बारीक सा है, इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दे। अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। उन्होंने बेटा मुझे देखो, ये खड़के शड़के होंगे ने, पाकिस्तान है, तवज्जो रखना जरा। हो सकता कोई तार की, लेकिन तार साड़ी जुड़ी हुई है। पंजाब स्टूडियो वाले बहुत अच्छा चलाते हैं, किसी न किसी जगह पे पंजाब में मुलाकात होती रहती है। हाल है, और अभी तक इन्होंने हाल में किसी को बेहाल नहीं होने दिया। कमाल है। तवज्जो। मैंने कहा शाह जी आप बताइए, हुण सुनिया जी शेर, सरगोदे वाले को होर शहर हुंदा ते मैं सुभान अल्लाह पिन लैंदा, लेकिन अल्लाह दी कसम तुहाडे कोल आके चस आ जांदी है। हुण शेर सुनना। और शाह जी कहंदे ने फलक पर चांद की पहली कभी अपना नजारा है। क्या बात है, क्या बात। फलक पर चांद की पहली कभी अपना नजारा है, जहां समझा किसी ने यार का अबरू संवारा है। फलक पर चांद की, ए दिल ते हाथ रखना, दिल ते इत्थे हाथ रख के अल्लाह दी कसम सुना। मेरे पुत्र ने मौजू दे देता है तो फिर कभी कलियां बैठा, क्योंकि महाफल का रंग और होता है। अल्लाह करे, मैं मेरे पुत्र ने परसों फैसलाबाद सुना है, 1.5 घंटा मेरे अथरू नहीं रुके। आज बेटा तेरा भी क्या बात है, गुलाम फरीद भी क्या बात। सुनिए जी, और कहते ने फलक पर चांद की पहली कभी अपना नजारा है, जहां समझा किसी ने यार का अबरू संवारा है, मगर नासिर मुझे तो इस तरह महसूस होता है, शबे में राज आका ने कहीं नाखून उतारा है। शौकत साहब, शबे में राज आका ने है। फलक पर चांद की पहली कभी अपना नजारा है। फलक पर चांद की पहली कभी अपना नजारा है, जहां समझा किसी ने यार का अबरू संवारा है, अबरू संवारा है, मगर नासिर मुझे तो इस तरह महसूस होता है, शबे में राजा का ने कहीं नाखून उतारा है। आपने जाना है तो इजाजत है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरी मुकम्मल पढ़ा, 1.5 घंटा मेरी मुकम्मल। मैं बिस्मिल्लाह इधर आपको इजाजत है बेटा, 4 को याद रखना है दिन का प्रोग्राम। सुभान अल्लाह की आवाज है, फिर बोलो जी। मेरे छोटे वीर ने आख्या कि दोबारा शेर आजम कादरी ने ये शेर हुण तुसी मुसाफा करन च ना गुजार देना। तवज्जो, शेर छोड़ने जाएंगे उनको वकास हलवी और एक दो साथी, बमाए वकास भाई छोड़ के आएंगे जल्दी। तवज्जो जी, आसिम कह रहे जी शेर दोबारा। तवज्जो जी, फलक पर चांद की पहली कभी अपना नजारा है, जहां समझा किसी ने यार का अबरू संवारा है, मगर नासिर मुझे तो इस तरह महसूस होता है, शबे में राजा का ने कहीं नाखून उतारा है। आइए आइए आइए, मैं नौकरी की सादत हासिल कर रहा हूँ। मुझे सियालवी साहब ने 2 अशआर के लिए कहा है। एक शेर मैं अपनी मर्जी से पढ़ूंगा, 2 शेर अपनी मरहूमा माँ को 25 साल हो गए मजार में उतरे हुए। माँ ने जो जाते जाते हुक्म दिया था, चाहे वो 12 रबीउल अव्वल का दिन हो, चाहे वो 1 मुहर्रम हो, चाहे ईद का दिन हो, महफिल आ जाए तो मैं सैयदा पाक की शान में जरूर पढ़ा करता हूँ। हर बंदे का अपना ईमान है, मेरा अपना ईमान है। सुभान अल्लाह की आवाज दे तो मैं चंद मिसरे पेश करता। फिर बोलिए जरा सुभान अल्लाह की आवाज, फिर बोलिए सुभान अल्लाह की आवाज। बहुत शुक्रिया जी। मार साहब, शफकत लीला साहब, भाई साहब किबला, टिपू भाई, मेरी चंद मिसरे समाप्त करते हैं। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ही ऐसा है, इस नाम का सदका कायनात बड़ी। क़यामत वाले दिन सुना भी है, लिखा देखा भी है,
पढ़ा भी है। हुजूर का नाम पुकारा जाएगा, सभी की दौड़ लगेगी, फरिश्ते बोलेंगे ठहर जाओ। अल्लामा बकर साहब, फरिश्ते बोलेंगे ठहर जाओ, तुम्हें नहीं पुकारा जा रहा, ये तो हुजूर को पुकारा जा रहा है। आवाज़ कुदरत आएगी, फरिश्तों मत रोको, जिसके नाम के साथ आज नाम मोहम्मद जुड़ा हुआ है उसको आने दो। वजह क्या है सुनो जरा, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ही ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। सारे बोलेंगे मेरे साथ, आप सारे बोलेंगे साथ। मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा। आला हजरत अज़ीम बरकत ताजदार बरेली मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम कहते हैं, ज़हे इज्जतो इतलाए मोहम्मद, ज़हे इज्जतो इतलाए मोहम्मद, शेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजा। उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। शहनशाही खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा। सुभान अल्लाह की आवाज़ है। दिलों से गम मिटाता है। एक शेर सियाली साहब के कहने में पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है सारे माहौल का, और जुमेरात और जुमे की शब पढ़ा गया दरूद मेरे आका फरमाते खुद समात करता हूँ। अगर हुजूर दुरूद शरीफ को समात फरमा सकते हैं, क्या तेरी मेरी शनासाई नहीं फरमा सकते? हुजूर कर रहे हैं ना शनासाई। आइए, मेरे भाई का हुक्म है, उसकी तामील करता हूँ। मैंने एक जुमला पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना है, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। वो पाजी जन्नत के 8 बुए। अच्छा, कोई मूड नहीं जो जन्नत से जान रहा, तो फिर सुभान अल्लाह कदम बोलना है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हजरत वकार साहब ऐसा ही है, जन्नत के 8 दरवाजे ऐसा ही है। हुजूर फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे हैं। किसी को एक से आवाज, किसी को एक से आवाज, किसी को एक से आवाज। पूछने वालों ने पूछा, या रसूलुल्लाह, जन्नत के 8 दरवाजों से भी किसी को आवाज आएगी? बताऊं उस हस्ती का नाम? बताऊं? बताऊं? मेरे नबी पाक ने मुस्कुरा के फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजों से मेरे सिद्दीक़ अकबर को आवाज आएगी। तो 2 शेरों के लिए मुझे हुक्म है, तो जरा सुनिएगा, 2 अशआर समात फरमाए। उन्वान है सिद्दीक़ अकबर तेरियां वफावां सानू याद ने, शबे करम अगर मेरा भाई वकास अलवी और उनकी टीम सजाए तो पूरे सरगोदे वाले कहें ये बड़े वफादार हैं। मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने एक दिन के लिए शबे करम नहीं सजाई, उनका तन मन ही शबे करम पे कुर्बान है। सुनिएगा 2 शेर बस। सिद्दीक़ अकबर अलवी साहब, आप औलाद हैं मौला अली की, लेकिन मैं जो जुमला देना चाहता हूँ, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, सिद्दीक़ अकबर वो हस्ती है जिसको 28 साल मेरे अली ने अपना इमाम कहा है। सिद्दीक़ अकबर तेरियां वफावां सानू याद ने, सिद्दीक़ अकबर तेरियां वफावां। किसको याद है? किसको याद है? किसको याद है? हाथ उठाएगा, हाथ उठाएगा और भाई
भाई मैंने अपने अब्बा से सुना है अली का चेहरा देखना इबादत है। मेरे अब्बा ने उनके अब्बा से सुना है अली का चेहरा देखना इबादत है। उनके अब्बा ने उनसे सुना है अली का चेहरा देखना इबादत है। अम्मा आयशा सदीका ने अपने अब्बा से सुना है अली का चेहरा देखना इबादत है। तू यारी ऐसी लाई लाके तोड़ निभाई हाथ उठा के गली गली नगर नगर तेरी गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर के अकबर तेरी वफावा सानू याद। हज़रात तवज्जो, ये मरकजी जामे मस्जिद अनवार मदीना है। अल्लामा साहब बकार साजिद साहब ऐलान फरमाए हज़रात मस्जिद में एक एसी की जरूरत है। एसी तो लगे हुए हैं, नमाजियों की तादाद बढ़ गई, एसी चाहिए। कोई बंदा कहे 1000, कोई कहे 2000, मस्जिद का स्पीकर बंद हो जाए। बंदे बोलेंगे बकार साहब 2000 में एसी नहीं आता, एसी तो 2-3 लाख का आता है। ये बात क्यों आपका स्पीकर बंद क्यों हुआ? आप बोलेंगे हजरात मैं तो ऐलान कर रहा था, अचानक एक बंदे ने आके कहा है पूरे का पूरा खर्चा मेरे जिम्मे। पूरा मोहल्ला उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर कोई बंदा मरकजी जामे मस्जिद अनवार मदीना को एक मरला मस्जिद के लिए जमीन खरीद के दे दे, वो तो पूरे मोहल्ले का नवाब ठहरा। सदीक अकबर वो है जिसने एक मरला नहीं मस्जिद नबी की सारी जगह खरीद के हुसैन के नाना को दी है। उसे अबू बकर कहते हैं। के तोड़ है निभाई तू साकिया बाबा सानू याद ने। गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर। दो जुमले और सुभान अल्लाह दियो यार। मैनू वकास ने पता क्यों प्यारे तो बाबा जी हजात सन अल्लाह उन्होंने दर्जात बुलंद करे। एक असी महफिल च इकट्ठे चले गए, इन्हें एक नाथ सानू बड़ी फरमाइश की थी सदीक अकबर सुना। उन्हें कहा मैनू नहीं आता। इन्हें कहा फिर तू पढ़ नहीं सकता। याद है नाम नहीं बोलूंगा, तुहानू सारा कोई याद है। हाँ हाँ मैनू याद है, मैनू कभी भुलिया नहीं। मैं लोग 7 बादाम खाते, मैं 5 बारी नादेर ही पढ़ना। ना मुझे बंदे पूछते हैं, ना मुझे चेहरे भूलते हैं, ना मुझे बात भूलती है। मैंने इस वास्ते वकास भाई नाल बड़ा प्यार है। बयाना भी नहीं, जेड़ा अबू बकर दा नहीं है साडा भी नहीं। आओ सुभान अल्लाह बोलो यार। फिर एक बार हाथ उठा के क्या बात है जी। अगला जुमला अल्लाह तुहानू सलामत रखे। बड़े तवज्जो दी एक जुमला देने लगा मैं तुहानू। मेरे जाने के बाद वकास भाई मरे कर मुझे काल इफ्तिखार साहिब, मैं साहिब अपने आप क्या बैठा नाराज नहीं हो गए? थोड़ी मेहरबानी। अच्छा क्या इफ्तिखार जी? मैं आखा जी साढ़े तो राजी हो। मैं आखांगा मैं तो राजी हाँ, तुसी भी राजी हो? कहेंगे असीं तो राजी हाँ। आजम कादरी साहब को पुछो भी राजी ने। मैं आजम साहब को पूछा बेटा वकास दादा राती फोन आया कि पूरी टीम शबे करम दी करी साढ़े तो राजी हो। एक भाईजान मैं तो राजी उन्होंने को पुछो ये भी राजी ने। हुण सुनिया जे ना गल वकास दी है ना मारा सर तेरी है ना सालवी जी तेरी है ना गल शौकत भाई दी है तो ना टीपू भाई दी है तो ना शौकत लीले दी है तो ना सबसम ने किसी मेंबर दी है तो ना अली अफजल दी है तो ना गल वकास दी है तो ना आजम दी है तो ना गल इफ्तिखार दी है। गल तो यारे गार दी है। अनवार साहब न गल इनवार दी न गल इफ्तिखार दी, गल तो यारे गार दी। गल तो यारे गार दी। बोड़ी का लिबास है, कंडिया के बटल ने, अखा चफरू ने। जबरील हाजिर होया, सरकार ने फरमाया जबरील जी अज किंज का लिबास पाया जे? अर्ज की सुनिया कलिया नहीं पाया, अल्लाह ने सारे फरिश्तों को आर्डर दिता है इंज का लिबास पा लो। क्यों पा लो? क्यों पा लो? क्यों पा लो? आका जी तुहाडे अबू बकर का लिबास
अल्लाह नूं एडा पसंद आया है, अल्लाह ने फरमाया सारिਆਂ ਨੂੰ आर्डर कर जिबरील उंज दा लिबास पाओ जिवें साडे यार दे यार ने पाया है। सोने अबू बकर आ रहा है, अल्लाह पे फरमांदा है मेरा ओनू सलाम नाले पूछ के दसो मैं रब हो के ओदे ते राजी ना, ओ भी मेरे ते राजी है। तेरिया वफावां सानू याद, अगला शेर पढ़ बेटे। मेरे नबी पाक दाए सोना फरमान, हाथ चुके हाथ चुके हाथ चुके हाथ चुके, मेरे उत्ते मेरे सिद्दीक दाए साने वादा इंज दा निभाया घर कुछ ना। हाथ उठा के यार, हाथ उठा के हाथ उठा के दिया सखावा सानू याद ने सिद्दीक़े अकबर। आखिरी जुमला अल्लाह सोने जड़ा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले किसे कमीने दा मोहताज ना रहे। सिद्दीक़े 26 लाख मुरब्बा मील दा बादशाह मेरा उमर। हजरत साहब ए हजरत साहब लव यू तुहाडे नाल मैं कहना 26 लाख मुरब्बा मील दा बादशाह मेरा उमर। काबा दी तमीर करदियां हजरत इब्राहिम जिसको दुआ में मांगे वो मेरा रसूल है, और मेरा रसूल जिसको दुआ में मांगे वो मेरा उमर फारूक है। और उमर फारूक की गल वो कहते ने काश मैं उमर ना होता, काश मैं उमर ना होता, काश मैं उमर ना होता, काश मैं उमर ना होता। उमर जी आप उमर ना होते तो क्या होते? आवाज आई काश मैं उमर ना होता। सिद्दीक़ अकबर के सीने का एक बार सानू याद है। आखिरी शेर आखिरी जुमला मेरे उते। हाँ साढ़े भी बड़े भाई ने ये बड़िया के काम अबू बकर का नाम लेना। कोना बंदा ला ही नहीं सकता, कोने बंदे बंदा औकात ही नहीं दिता। आओ जुमला आखिरी अनवार भाई आजम साहब नारासर साहब गल याद रखा जे सरगोदे वाले खुदा दी कसम रुपये इकट्ठे करना मकसद नहीं, मैनू अपनी चस आ रही इस वास्ते जिन्ने बैठे ने वो बैठे ने जिन्हें का कीदा कि अगर अठा बुआ अबू बकर बाग में आवाज आएगी असी अबू बकर के कदमी लग जाइए सानू भी तो आएगी ना एक। तो जी जुमला सुनो और चस लो। मुझे याद है वो जरा जरा, मुझे याद है वो लम्हा लम्हा हम फर्स्ट ईयर में थे, यूं हमारी जसामत थी, हम बरीक से थे, ATI से हमारा तल्लक था, अमन कमेटी का जलसा था, हर कमेटी वाला बंदा आया था, अहले तशय्युअ भी थे, अहले देवबंद भी थे, अहले हदीस भी थे, वहाँ पर ईसाई भी थे, वहाँ सिख मजहब वाले भी थे, हम सुन्नी बरेली भी इकट्ठे हो गए। एक मौलाना साहब ने तकरीर की, तकरीर करते करते कहते हैं गार में यारे गार चले गए, इत्थों तक ठीक, अलामा साहब की वजाहत कर गए, उनकी अड्डी अगे रखी, इत्थों भी गल ठीक, जनाब ने आख्या सप ने डंग मारिया, ये भी गल ठीक, सारा वाकया तुम समझ गए हो। इत्थों आन के थोड़ा गया कहता अबू बकर को दर्द बर्दाश्त नहीं होया, अखां च आंसू आ गए, उत्तों वारी मेरी आ गई। मैं क्या अलामा साहब लफ्ज वापस लो, सरगोदे वाले यासी नकाबा छड़ देंगे या तुसी अज इंज बोलोगे कि पूरी जिंदगी जुमले से चस लोगे। सुन के मैंने कहने लगा पुत्र जी मेरा कद तेरे नालों वड्डा है। मैं क्या अलग बात है। उन्होंने कहा मेरी जसामत तेरे नालों 4 गुना है। मैं क्या अलग बात है। उन्होंने कहा तेरे इलम नालों मेरा इलम ज्यादा है। मैं क्या वड्डी गल पे कर दे हो। उन्होंने कहा फिर की कहना चाहना है। मैं क्या तुसां फरमाया है कि अबू बकर पाक दी अखा चथरू है, उसने कहा तारीख में लिखा है। मैं क्या तेरी च लिखा है मेरी च नहीं। नहीं लिखा, तेरी तारीख में लिखा है। अबू बकर पाक को दर्द हुआ, मेरी तारीख में नहीं, कहता तेरी तारीख लिखी है। अलवी साहब सुनना, तुम मौला अली वाले हो, लेकिन अबू बकर के जुमले पर बस बंदे कहा देखूंगा। मैंने कहा जनाब अगर तवज्जो रखना, मिस्र दिया बीबियां हो, जनाब यूसुफ का हुस्न हो, पर्दा हटे, मिस्र दिया बीबियां पहलो सेब कटन, फिर उंगलियां कटन, फिर हाथ कटन, उन्होंने दर्द न होवे। इधर मिस्र की बीबी नहीं, इधर खलीफा बिला फैसला, इधर हुसैन
यूसुफ का नहीं, इधर हुसन वो है मेरे मुस्तफा का है। अगर मिस्र की बीबी जनाब यूसुफ को देखे उसे दर्द नहीं होता, अबू बकर तो मेरे मुस्तफा का देखना। याद ने आइए आइए आइए, इतना जिक्र करने के बाद अबू बकर वालों आप भी सलामत रहे। तुसी मैंने 2 बारी चुमे, मैं तुम्हें 7 बारी चुमा। अल्लाह की कसम है, एक छोटी जी गल है। इंज खाना काबा दा तबाह पिया करे मेरा उमर, तो जो हजर अस्वद अगे आया तो खलोगे। मत सोचना तू जन्नत से आया तुझे इसलिए चूम रहा हो, मत ख्याल करना तू काबे के अंदर लगा तुझे तब चूम रहा हूं, मत सोचना कि तू लोगों के गुनाहों को चूमता तब तुम्हें चूम रहा हूं। ऐ पत्थर जी, ऐ हजर अस्वद, तुझे इसलिए चूम रहा हूं तूने मेरे मुस्तफा को चूमा है, तूने मेरे मुस्तफा को चूमा। आइए अली अली करते हैं 2-3 मिनट में, और क्योंकि अली वाले हैं हम। अच्छा मैं यकीन करो अगर साड़ी डायरी नोट ना होवे ना तो मैनू कहना पैंदा कि कई बंदियां नू मरोड़ उठ जाता है। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली, अल्लाह की कसम कोई और आता ही नहीं, अपने ही होते हैं जिन्होंने और कोई कम नहीं। फतवे वाली जेब मशीन च रखी होंगी, आ जेब च रखी होंगी फतवे इत्थे, अच्छा खोलते भी नहीं, इत्थे लगे ठक 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 कमेंट्स दिती जाते हैं। मैनू किसी कमेंट की किहड़ी लोड़ है, मैं किसी दे अब्बे को समझ रहा कि सुन्नी से नहीं ना होना। मेरी माँ सुन्नी, मेरा अब्बा सुन्नी, मेरा दादा सुन्नी, मेरा मुर्शद सुन्नी, मेरे घर का बच्चा सुन्नी, लेकिन आज मैं वो सुन्नी हूँ जो हुसैनी सुन्नी है। ठीक है जी, सुन्नियत की डेफिनेशन है। अगर दिल करे तो मैं एक जुमला पेश करा। मौला मुश्किल कुशादी बारगाह, राजी बैठे हो?